आज हम बात करते हैं मोहम्मद गौरी के विषय में। मोहम्मद गौरी का पूरा नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था। गौर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बनता है। 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी भारत पर पहला आक्रमण कर देता है मुल्तान के विरुद्ध, लेकिन उस समय पर यह कामयाब नहीं होता है। मुल्तान के द्वारा बहुत बुरी तरीके से हार जाता है। फिर 1178 ईस्वी में भारत पर यह दूसरा आक्रमण करता है पाटन में। पाटन के उस समय पर शासक भीम द्वितीय थे। उस समय भी इसे सफलता नहीं मिलती है। भीम द्वितीय ने इसको बहुत बुरी तरीके से परास्त किया। इसके बाद 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का पहला युद्ध होता है। उसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरीके से परास्त किया, लेकिन 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी विजयी होता है और यह पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लेता है। 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी विजयी होता है। मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी वापस लौट जाता है। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी में आँखों से अंधे हो चुके पृथ्वीराज चौहान ने अपने शब्दवेदी बाण के द्वारा कर दी। इस तरह अपने अपमान का बदला पृथ्वीराज चौहान ने लिया। मोहम्मद गौरी की हत्या के तुरंत बाद पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई ने अपनी दुर्गति से बचने के लिए एक दूसरे की हत्या कर दी। मोहम्मद गौरी की हत्या के विषय में कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मोहम्मद गौरी की हत्या झेलम नदी के किनारे, जो इस समय पर पाकिस्तान पंजाब में है, में जाटों के उप समूह ने बदला लेने के लिए कर दी थी। मोहम्मद गौरी का कोई बेटा नहीं था। मोहम्मद गौरी का प्रिय गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसकी मृत्यु के पश्चात दिल्ली सल्तनत स्थापित करके उसका विस्तार करना शुरू कर दिया। सोहवा झेलम पाकिस्तान में मोहम्मद गौरी का मकबरा है।